लोकसभा चुनाव के छठे चरण में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में 22 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। 7वें चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी। राजद नेता तेजस्वी यादव आज से पलामू के 3 दिवसीय दौरे पर। 10 मई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह खूंटी में और राजनाथ सिंह बोकारो में करेंगे चुनावी रैली। 11 और 16 मई को प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। राज्य भर में वज्रपात और आंधी पानी के कारण 7 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने 13 मई तक तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में झारखंड की टीम ने मणिपुर को 9-0 के बड़े अंतर से हराया। 16 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में राज्य की रांची सहित 4 संसदीय क्षेत्रों में होने वाले इस चुनाव के लिए दाखिल 118 नामांकन पत्रों में से 22 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सबसे ज्यादा गिरिडीह में 7 नामांकन पत्र खारिज किए गए। इसी तरह धनबाद में 3 तथा रांची और जमशेदपुर में 6 नामांकन पत्र रद्द किए गए। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी के बाद इन 4 सीटों पर अब 96 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दुमका में कोई भी नॉमिनेशन साफ इसमें केवल एक ही नोट करने के लिए पॉइंट है, राजमहल में फीमेल वोटर की संख्या मेल वोटर से ज्यादा है। बाकी 7वें और आखिरी चरण में झारखंड की राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशी 14 मई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 15 मई को होगी। 17 मई तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण में 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के शेष 4 चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। वर्षों में एनडीए ने हर सेक्टर को, भाजपा और एनडीए ने हर सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम फार्मिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। हमारा जो खेती है, किसानी है, हमारा जो रायतू बंधु है, नेचुरल फार्मिंग, नैनो यूरिया और ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं। आज किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार देश में टेक्सटाइल पार्क्स बना रही है। आज कौशल विकास से लेकर आर्थिक सहायता तक हर स्तर पर भाजपा सरकार आपके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को झारखंड के चतरा संसदीय क्षेत्र के सिमरिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 16 मई को भी उनका झारखंड दौरा प्रस्तावित है। 16 मई को वे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली कर एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट मांगेंगे। इधर रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह 10 मई को बोकारो आएंगे। श्री सिंह सेक्टर 2C स्थित दुर्गा पूजा मैदान में भाजपा प्रत्याशी दुल्लू महतो के समर्थन में जनसभा करेंगे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर भाजपा की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का भी झारखंड दौरा 10 मई को प्रस्तावित है। वे खूंटी संसदीय क्षेत्र में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी रैली करने वाले हैं।
उधर एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भी अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इस सिलसिले में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा आज हैदराबाद में लोगों से वोट की अपील करेंगी, जबकि उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव मोर्चा संभालेंगे। असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारा। हैदराबाद का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प हो रहा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज से पलामू लोकसभा क्षेत्र में लगातार 3 दिनों तक चुनाव प्रचार करेंगे। राजद के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने बताया कि दोनों नेता आज छतरपुर और भवनाथपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कल चैनपुर और विश्रामपुर में, जबकि 10 मई को हुसैनाबाद और रंका में राजद नेताओं की चुनावी रैली होगी। और अब लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों पर डालते हैं एक नजर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें तो कई मतदाता जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते तो वे नोटा के विकल्प का चयन कर आधिकारिक तौर पर सभी दावेदारों के लिए अस्वीकृति का वोट दर्ज कर सकते हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में देश भर में नोटा के पक्ष में कुल 65,22,772 वोट पड़े थे। खास बात यह है कि चुनाव के कुल वोट का ये 1.06% था। अब बात करें नोटा के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट वाली सीटों की तो बिहार की गोपालगंज लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 51,660 नोटा वोट पड़े थे। इसके बाद आंध्र प्रदेश की अराकू लोकसभा सीट पर नोटा के पक्ष में 47,977 वोट किए गए। वहीं पश्चिम चंपारण सीट पर 45,699 नोटा वोट पड़े थे। ओडिशा की नवरंगपुर सीट पर भी नोटा के पक्ष में 44,582 वोट किए गए, जबकि छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर 41,667 नोटा वोट पड़े थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। राज्य में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से कल शाम अनोखी पहल की गई। शाम 6 बजे से 8 बजे तक मैं भी हूं इलेक्शन एम्बेसडर हैशटैग अभियान चलाया गया। इस मामले पर हमारे समाचार संपादक ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से बातचीत की। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई अनूठी पहल की जा रही है और उसमें से सोशल मीडिया हैशटैग के जरिए मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर जो है वो 4थे नंबर पर ट्रेंड लगातार करता रहा जब से ये शुरू हुआ। किस तरीके से सर आप लोगों ने ये प्लान बनाया और कैसे लोगों को जागरूक कर रहा है? देखिए, आज झारखंड में देखेंगे लगभग 55% आदमी सोशल मीडिया के यूज़ करता है। उन तक जाने के लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम से, इसलिए हम लोग ये अभियान शुरू किया। ये हैशटैग भी वो कमीशन ने उसका तय किया था, कमीशन का हैशटैग था। इसका माध्यम से बहुत सभी वोटर का हम लोग अपील किया था। प्रत्येक वोटर है, कमीशन का वो एक एम्बेसडर है, इवन ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसका ऐलान किया था। उसी के बेसिस पर हम लोग पूरा झारखंड का तैयारी किया सभी जिला पर। उसी आधार पर हम लोग आज सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सबको शामिल कराएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार जी से हम बात कर रहे हैं। लगातार उनकी ये पहल है कि इस बार जो वोटिंग का रिकॉर्ड है वो झारखंड में टूटे और देश के औसत से झारखंड ऊपर करे, तो लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसका कुछ परिणाम दिखेगा? तो हम लोग का बेसिक प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया इलेक्शन का अच्छा वोटर टर्नआउट होने के लिए। उसमें वोटर भी बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम लोग को फर्स्ट रिजल्ट 13 मई का हम लोग को मिलेगी। तो इस बात को लेकर रवि कुमार जी आश्वस्त हैं कि इस बार वोटिंग टर्नआउट जो है वो बहुत अच्छा होगा और इसको लेकर लगातार जो जागरूकता कैंपेन चला है और जिस तरीके से मतदान केंद्रों पर इंतजाम किए गए हैं उसका परिणाम निश्चित तौर पर जो झारखंड में मतदान दिवस है उस दिन देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर राज्य भर में कई अनोखी पहल की जा रही है। इस कड़ी में लोहरदगा जिला में जिला प्रशासन की ओर से एक शाम मतदाताओं के नाम कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया।
लोहरदगा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक शाम मतदाताओं के नाम कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर मौजूद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। के तहत हम लोग लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं और इसीलिए चला रहे हैं कि हम लोग का जो मतदाता प्रतिशत है वो इस बार और बढ़े। खास तौर पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे युवा मतदाता है जो पहली बार प्रथम बार में वोट करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और मतदान करें। साथ ही में जो हमारे अर्बन एरिया है वहाँ पे भी हमारी खास कोशिश है कि अर्बन हमारा जो मतदाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट का मताधिकार का प्रयोग करें। मौके पर मौजूद जिले के पुलिस अधीक्षक ने भी मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभाने का आग्रह किया। एक को मतदान है, उसको लेकर काफ़ी दिनों से स्वीप की सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। कई लोग फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं। कई बार हम लोग देखते हैं शहरी क्षेत्रों में अर्बन अपैथी रहता है। मौसम की भी कुछ कई बार गर्मी बढ़ जाने के कारण भी वोटिंग परसेंटेज कम हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए लगातार कम्युनिकेशन किया गया है, लगातार लोगों को जागरूक किया गया है। आज आप उसी का कम्युनिकेशन देख रहे हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और यही संदेश दिया जा रहा है ये जो मताधिकार है ये आपका बहुत बड़ा राइट है, इसका प्रयोग कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोहरदगा जिले के आम लोग बाहर निकल कर आएंगे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीण ने नृत्य और संगीत के माध्यम से मताधिकार के महत्व को रेखांकित किया। इस दौरान नए मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा खिलाड़ी, कलाकार और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान सभी को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। उधर गुमला जिले में भी मतदान प्रतिशत में वृद्धि के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिला प्रशासन के सहयोग से योग, परिवार, लायंस क्लब और अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। गुमला जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए बिरसा मुंडा एग्रो पार्क से निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हम लोग रैली जो निकाले हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो, लोग जागरूक हो और सभी को जागरूक करना है और सभी से मतदान करवाना है और सभी नागरिक 5 साल में अपना वोट देने का अधिकार रखते हैं। इसलिए हम लोग सभी को जगा रहे हैं और वोट दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मतदान 13 तारीख को होगा लोहरदगा लोकसभा चुनाव में और हम जन जन को गुमला के सभी जितने नागरिक हैं हर जगह जा जाके मत देने के लिए जागरूक कर रहे हैं ताकि वोट देवें। आपके वोट नहीं देने से आपका देश का भविष्य खराब हो सकता है। गाँव के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आज योग, परिवार, लायंस क्लब और स्टूडेंट लोग एवं प्रेस बंधु लोग सब लोग हम आज गुमला शहर में जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। जन जन को जगाएंगे और हम लोग को विश्वास है कि सबको वोट दिवाएंगे। प्रभात फेरी में पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाता भी शामिल हुए। उन्होंने हर हाल में मतदान करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। पहली बार हम वोट दे रहे हैं इस बार, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है नई सरकार बनाने के लिए। इसलिए प्यारे साथियों आप लोग भी वोट दे, सभी कोई वोट दे। क्या नाम है? मैं 18 साल हो चुका है, मैं मतदान सूची में नाम आ चुका है। आज मैं वोट दूंगा पहली बार, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करूँगा। कार्यक्रम के दौरान वोट के महत्व पर प्रकाश डाला गया। लोगों ने कहा कि वोट की ताकत से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट।
पलामू लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस सिलसिले में जोनल आईजी नरेंद्र कुमार सिंह और डीआईजी वाईएस रमेश ने गढ़वा में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान आईजी और डीआईजी ने एसएसकेएस नामधारी कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर का भी निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतदान है, उसी के मद्देनजर जो पुलिस की तैयारियां हैं, इन तैयारियों को जायजा लेने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज हमारे यहाँ आदरणीय हमारे आईजी सर और डीआईजी सर दोनों आए थे और उन्होंने तैयारियों की एकदम बारीकी से समीक्षा की है। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। बलों का गमनागमन कैसे होना है, कैसे सुरक्षित उनको अपने आवासन स्थल तक पहुंचाएंगे, कैसे सुरक्षित उनको बूथ तक पहुंचाएंगे, इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से उनका चर्चा की गई है और उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 नक्सली बंकरों को ध्वस्त किया है। इन बंकरों से भारी मात्रा में विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। इन इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से भी अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरायकेला खरसावां जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर प्रभात कुमार महतो ने दोबारा जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुबोध चंद्र हाजरा को 32 वोटों से शिकस्त दी। इसी प्रकार महासचिव पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता देवाशीष ज्योतिषी ने जीत हासिल की है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रभात कुमार महतो ने जीत के बाद कहा कि अधूरे कार्यों को पूरा करना उनका लक्ष्य होगा। कर दी है और बहुत सारा काम करना बाकी है, जिसको हम लोग तन्मयता के साथ करने जाएंगे, किया जाएगा। हजारीबाग जिले के चुरचू क्षेत्र में एक बार फिर जंगली हाथियों का झुंड भ्रमणशील है। हाथियों के झुंड के दोबारा पहुंचने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। हालांकि जंगली हाथियों ने अभी तक किसी ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन वे रात भर जागने को विवश हैं। इस बीच वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल की ओर न जाएं। यहाँ तो पूरे क्षेत्र में चुरचू प्रखंड के अंदर करीब करीब जैसा सुनने में आ रहा है, करीब करीब 25-30 हाथी के लगभग आए हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले गोंदवार में थे ये लोग, अभी यहाँ डहवा में आ गए हैं। मैं तो जंगल घूमता रहता हूँ, इसलिए जहाँ जहाँ पता चलता है देखने जाते हैं लोगों को। डर है कि फसल वगैरह तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी घर उठ तोड़ देते हैं। दिक्कत में बहुत सा लड़के लोग हमारा पड़े हुए हैं, उन लोग को भगाने के चक्कर में, नहीं तो यहाँ नुकसान कर देगा तो हम लोग का खेती या घर उजाड़ देगा, इसलिए हम लोग यहाँ पड़े हुए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। जिला की खबरें। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए साहिबगंज में पुलिस प्रशासन ने जिले के 10 कुख्यात अपराधियों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई की है। इन सभी अपराधियों को थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है। हजारीबाग में रामनवमी महासमिति और रामनवमी संरक्षण समिति ने रामनवमी के सफलतापूर्वक समापन को लेकर डीसी नैन्सी सहाय की प्रशंसा की है। समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त नैन्सी सहाय और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार शिवाशीष को कांस्य से बनी राम दरबार प्रतिमा व हनुमान चालीसा भेंट कर धन्यवाद दिया। धनबाद में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सको एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी युवक को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। लातेहार जिले की छीपादोहर पुलिस ने सड़क लूट गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल और 3 देसी बंदूक बरामद की है। एसपी अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है।
लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालू ग्राम में 108 एम्बुलेंस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बालू ग्राम अंतर्गत चापाटोला निवासी 60 वर्षीय एनुल अंसारी के रूप में हुई है। जमशेदपुर के सोनारी थाने से कुछ कदम की दूरी पर झाबरी बस्ती में आपसी विवाद के बाद गोली चलने से 3 युवक घायल हो गए। इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के साकची डालडा लाइन में कल रात करीब 8 बजे एक इलेक्ट्रिकल दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बगल के ज्वेलरी दुकान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची में अरगोड़ा थाने की पुलिस ने चोरी के ऑटो को बिहार के बक्सर के नवा बाजार थाना क्षेत्र से बरामद किया है। साथ ही 2 चोर और ऑटो खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया गया। डीएसपी अमन कुमार पांडे ने बताया कि 7 जनवरी को राकेश शर्मा ने थाने में ऑटो चोरी होने का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से ही पुलिस जांच में जुटी है। लातेहार जिले के बरवाडी थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ललित मीणा ने गुप्त सूचना के आधार पर तस्करी के लिए ले जाई जा रही कई मवेशियों को जब्त किया है। इस सिलसिले में पशु तस्करी में संलिप्त 3 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। पलामू जिले के चर्चित बराही धाम परिसर में शिवांश चैरिटेबल ट्रस्ट और बराही धाम परिवार की ओर से 2 दिवसीय बराही धाम वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवती जागरण और भव्य भंडारे के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया गया। अगली खबर मौसम की। राजधानी रांची समेत लगभग पूरे राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कल शाम आंधी पानी और वज्रपात से जनजीवन प्रभावित हुआ। वज्रपात की चपेट में आने से राज्य में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 की मौत पेड़ के नीचे दब जाने से हुई। वज्रपात की चपेट में आने से चतरा, कोडरमा और धनबाद में 1-1 तथा पलामू में 3 लोगों की मौत हो गई। इधर रांची के टाटेसिलवे इलाके में आंधी में गिरे पेड़ के नीचे दबकर एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 13 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है। इधर रांची में चल रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में कल झारखंड की टीम ने मणिपुर को 9-0 के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में झारखंड का दबदबा रहा। स्वीटी डुंगडुंग ने टीम की तरफ से 4 गोल किए। अंक तालिका में 16 अंकों के साथ झारखंड की टीम शीर्ष पर बरकरार है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगी आमने सामने। सनराइजर्स हैदराबाद 4थे स्थान पर और लखनऊ की टीम 6वें स्थान पर है। आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 20 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 221 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 201 रन ही बना सकी। ओलंपिक मशाल मार्सिले के दक्षिणी बंदरगाह के रास्ते वो आज फ्रांस पहुंचेगी। पहली बार फ्रांस पहुंचने पर मशाल का जोरदार स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी रहेंगे मौजूद। वहीं बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 में 9 रन से हरा दिया। बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 9 विकेट पर 156 रन ही बना सकी। सीरीज का चौथा मैच 10 मई को खेला जाएगा। और अब बात कारोबार जगत की। भारतीय एफएमसीजी उद्योग ने वर्ष 2024 की जनवरी-मार्च अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर मात्रा के मामले में 6.5% की वृद्धि दर्ज की है। इसके साथ ही 5 तिमाहियों में पहली बार ग्रामीण खपत ने शहरी मांग को पीछे छोड़ दिया है। पेटीएम की राह लगातार मुश्किल होती जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के आंकड़े बता रहे हैं कि पेटीएम ने अप्रैल में लगातार तीसरे महीने यूपीआई लेनदेन में गिरावट दर्ज की है। भारतीयों को अब थाईलैंड जाने के लिए वीजा फीस नहीं भरनी पड़ेगी। हालांकि वीजा फीस पर पहले भी छूट थी, लेकिन इसकी अवधि 1 मई 2024 को खत्म हो रही थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में थाईलैंड की कैबिनेट ने भारत और ताइवान के पर्यटकों के लिए वीजा छूट को 6 महीने और बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे दी है।
संस्था लिमिटेड को सेबी से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई। अस्थमा यानी दमा रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। इस रिपोर्ट में इसके कारणों और उपचार के बारे में जानते हैं। दमा के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व दमा रोग दिवस। दमा एक श्वसन रोग है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। दमा से प्रभावित व्यक्ति में सांस लेने में कठिनाई होती है। दमा होने पर किसी विशेष संवेदी तत्व के संपर्क में आने पर व्यक्ति की श्वसन नलिकाओं में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और व्यक्ति को समस्या होती है। आज विश्व दमा रोग दिवस है। ये एक बहुत जरूरी इसलिए है बिकॉज दमा या एस्थमा एक बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट बीमारी है। बहुत लोगों को एस्थमा है, लेकिन या तो उन्हें पता नहीं लगता कि उनको एस्थमा है, या दूसरी चीज ये होती है कि कई लोगों को बहुत ही झिझक होती है कि उनको एक एस्थमा के रोग का लेबल दिया जाए। पहली बात ये समझना जरूरी है कि एस्थमा और दमा आज के दिन में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीटेबल, वो बीमारी है जिसका पूरा इलाज या पूरा कंट्रोल हो सकता है। ट्रिगर्स यानी वो तत्व जिनसे दमे के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे कई तत्व हो सकते हैं जैसे घर में धूल, मिट्टी, धुआं, वायु प्रदूषण, पराग के कण, तेज गंध, अचानक तापमान में परिवर्तन। इन सभी तत्वों से दमे का दौरा पड़ सकता है। ट्रिगर बहुत जरूरी है समझना। जब मौसम बदलता है, कई लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी होती है। ये अप्रैल मई का समय और जो नवंबर अक्टूबर के टाइम का समय है जब मौसम बदलता है, इसमें कई बार पोलन सीजन कहते हैं कि जो कई पेड़ पौधे हैं वो अपना पोलन भी हवा में रिलीज करते हैं। जो लोग सेंसिटिव हैं, जिनको एलर्जी है, वो इन समय में अब ये महसूस करते हैं कि उनकी खांसी बढ़ गई, सांस फूलना बढ़ जाता है, सीटी जैसी आवाज आना जिसको हम वीजिंग कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो ये होते हैं सीजनल ट्रिगर। दूसरी चीज होती है कि कई लोगों को कुछ नॉन ऐसी चीजें होती हैं जो एस्थमा ट्रिगर करती हैं। कई बार बच्चों में देखा जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, जिसका मतलब दौड़ने पे या ठंडी हवा के संपर्क में आने से उनके जो सांस के रास्ते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं, सांस फूलना, वीजिंग बढ़ जाती है। और कई लोगों को ड्रग इंड्यूस्ड एस्थमा भी होता है, या कुछ ऐसी दवाइयां, बीपी की कुछ दवाइयां होती हैं जो शुरू करने पे उनको खांसी या सांस की तकलीफ हो सकती है। तो कई लोगों में बहुत सारे ट्रिगर होते हैं। इसलिए आपको अगर एस्थमा या खांसी की तकलीफ है जो कि लंबी चल रही है, आप किसी विशेषज्ञ को दिखाएं ताकि ये पता लगा सकें कि आपका एस्थमा वाकई में किसी ट्रिगर से हो रहा है या आपको इलाज किस तरह लेने की जरूरत है। यदि दमे का सही इलाज ना हो या इसके लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो गंभीरता बढ़ सकती है। जब हम एस्थमा के मरीजों का इलाज करते हैं, हमारा एम ही यही होता है कि किस तरह वो मरीज इस तरह रहे कि पता ही ना लगे उनको कोई बीमारी है। इस चीज को कहा जाता है एस्थमा कंट्रोल। एस्थमा कंट्रोल के 4-5 कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ना तो दिन में कभी सिम्टम होना, ना तो रात में सिम्टम होना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जिस तरह आप जी रहे हैं वो नॉर्मल होना, आप सारा वो काम कर पाएं जो एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। और इसको इनहेलर्स के द्वारा उनकी डोज, मात्रा, ड्यूरेशन कितना देना है, वो सब करके पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। 2-3% वो लोग जिनमें एस्थमा, सीवियर एस्थमा होता है, उनके लिए आज ऐसी इलाज भी अवेलेबल हैं जिसको हम बायोलॉजिकल थेरेपी कहते हैं, जो इंजेक्शन के द्वारा बहुत ही कम प्रपोर्शन जो लोग हैं उनको दी जाती है। उनमें भी एस्थमा का पूरा कंट्रोल करके उनको एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा जीवन दिया जा सकता है। आवश्यक है कि दमा होने पर उसका सही प्रबंधन किया जाए, जिससे व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में 22 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द। 7वें चरण की नामांकन प्रक्रिया जारी। राजद नेता तेजस्वी यादव आज से पलामू के 3 दिवसीय दौरे पर। 10 मई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह खूंटी में और राजनाथ सिंह बोकारो में करेंगे चुनावी रैली। 11 और 16 मई को प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। राज्य भर में वज्रपात और आंधी पानी के कारण 7 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने 13 मई तक तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना।
और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में झारखंड की टीम ने मणिपुर को 9-0 के बड़े अंतर से हराया। 16 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर।